अर्थात तरुणी प्रभुता के हैं। बोली गोविंद भगवान रास्तों के यहाँ देखे कि जैसे ही नया विवाह होकर के आया, देवी जी जिस समय घर में प्रवेश करी तो जो माता पिता हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, उन माता पिता का बिस्तर उठा करके उनका जो है डेरा डब्बा उठा करके जो है खेतों में डाल दिया गया, माचा बना दिया गया, मड़ैया डाल दी गई माता पिता के। और घर में जो सत्ता चल रही है महाराज, तरुणी प्रभुता की, औरतों की ऐसी सत्ता है घर में कि माता पिता का स्थान हो चुका है। थोड़ा सा माता पिता का वर्चस्व भी हुआ तो घर के बाहर उनको बिठा दिया गया, कोई स्थान नहीं है उनके लिए। चलो माता पिता बाहर बिठा दिए जाए चलेगा, लेकिन घर में जब कोई वयोवृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो हमें अपने जो कार्य करने हैं तो कुछ कार्यों में अगर उनसे परामर्श ले लिया जाए तो क्या अनुचित है। तो कहा जो वृद्ध माता पिता हैं उनसे परामर्श भी नहीं लिया जाता। तो कहा परामर्श किससे लिया जाता है। एक पुरानी कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। यथार्थ सत्यता बात है। सत्यता इसलिए है कि अगर दीवार में अत्यधिक आरे बना दिए जाए तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी, और जिसके घर में साले की सत्ता हो गई, किसकी, साले की। और आजकल तो देवियां जो है हमसे बड़ा नाराज हो जाएंगे कि महाराज जी आप विरोध में बोल रहे है ना। लेकिन आप लोग चरित्र उठा करके, इतिहास उठा करके देखिए, जिस स्थान पर सालों की मानी गई, भाई पूरा महाभारत हुआ। महाभारत में देखो साले था मामा सकुनी, उनकी मानी गई, पूरा महाभारत तैयार हो गया। तो सालों की बात जो है अत्यधिक माननी नहीं चाहिए। अच्छा, कौरवों की तरफ जो है साले कौन है, शकुनी। और एक रिश्ते में भगवान कृष्ण भी पांडवों के जो है साले के ही रूप में है ना। तो दोनों तरफ साले, और दोनों तरफ सालों की बात हुई तो देखो कितना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसलिए आप लोग समझो इस बात को, क्या स्थिति है कलयुग में। तो नारद बाबा कहते हैं साल्य को बुद्धिदायका, साले जो है वो सलाहकार हो गए और माता पिता को कोने में बिठा दिया गया। भला विचार करो, जिस माता ने तुमको 9 मास तक अपने उदर कोख में पाला, जिस पिता ने तुम्हें अपने प्रेम का स्पर्श प्रदान करवाया, तुम्हें ठोक पीट करके जो है संसार में चलने के लायक बना दिया, जिस समय उसी के घर के उसी के पुत्र उस माता पिता को घर से निकाल करके बाहर कर देते, तो क्या बीतती है उन माता पिता के हृदय पर, ये केवल वो माता पिता ही जान सकते हैं। क्योंकि एक सिद्धांत है, जिन पैर दिवाई फटी वो पीर पराई, जिसके कभी पैरों में दवाई नहीं फटी है तो व्यक्ति दूसरे के दर्द को नहीं जान सकता, दूसरे के
कष्टों का अनुभव नहीं कर सकता। जिस दिन उसी व्यक्ति की संतान उस माता पिता को स्वयं को निकाल करके बाहर करती है, तब पता चलता है कि हमने ऐसी संतानों को जन्म दिया। ध्यान रखिए महाराज, अपने जीवन में संतानों को खूब पालो, खूब बड़ा करो। जिनकी संतानें हैं, सुख उनको नहीं है या संतान से सुख है? आप लोग विचार करें, संतान से सुख नहीं है भाई। एक संतान है जिसको आपने खूब पाला, खूब पोसा, खूब बड़ा किया, और एक समय के बाद मदिरा पीकर के आया और माता पिता पर ही प्राण करने लगा। क्या लाभ है ऐसे संतान का? क्या लाभ है ऐसे पुत्र का? महाराज, संतान होना आवश्यक नहीं है। संतान को शिक्षा देना भी उतना आवश्यक नहीं है जितना बालक को शैशवा अवस्था में छोटे बालक को संस्कार देने की आवश्यकता है। संतान ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया। सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख मिला? सुख नहीं प्राप्त हुआ, दुख ही प्राप्त हुआ। अभी आप लोग सुनेंगे आत्मदेव का चरित्र। संतान हुई, धुंधकारी पुत्र पैदा हो गया, क्या सुख प्राप्त हुआ? सुख नहीं प्राप्त हुआ। और उन्हीं धुंधकारी के यहाँ एक गोकर्ण जी पैदा हो जाते हैं, जो सुंदर संस्कार वाला। उनके जन्म लेने से, क्योंकि उनके पास सुंदर संस्कार है, तो आज पिता की माता की सबकी सेवा करते, पुत्र हो संस्कार वाला। इतनी विडंबना जिस समय देखी, सबको छोड़ दिया नारद बाबा ने, वृंदावन की ओर।